हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन केंद्र है उसके बारे में। तो प्रमुख पर्यटक परिपथ लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए परिपथ और एक साइड में लिखेंगे परिपथ के क्षेत्र। तो लगाइए परिपथ। और ये है परिपथ के क्षेत्र। तो देखिए मरु सर्किट सबसे पहले लगा लीजिए। मरु सर्किट, मरु सर्किट जिले वाइज इसको बाद में देखेंगे, पहले देख लिए मरु सर्किट में कौन से क्षेत्र हैं। तो लिख लीजिए बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। लिखिए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। साथ साथ नोट करते रहिए। मरु सर्किट में जिले देखिए, क्षेत्र देखिए बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। ढूंढाड़ सर्किट देखिए, लिखिए ढूंढाड़ सर्किट। इसमें जिले देखिए जयपुर, आमेर, दौसा और आभानेरी। ये क्षेत्र हैं जयपुर, आमेर, दौसा, आभानेरी। कौन कौन से फिर से देखिए जयपुर, आमेर, दौसा और आभानेरी। नेक्स्ट लगाइए शेखावाटी सर्किट। तो लगाइए शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट में देखिए तो शेखावाटी सर्किट में कौन कौन से है। चूरू, सीकर, झुंझुनू। लिखिए चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू। नेक्स्ट देखिए मेवात सर्किट। मेवात, मेवाड़, मेवाड़ा तीनों अलग अलग है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले लिख लीजिए आप मेवात सर्किट। तो मेवात सर्किट में देख लीजिए अलवर, सरिस्का, सिलीसेड, और तिजारा। देख लीजिए एक बार। परिपथ है मरु सर्किट। कौन कौन से क्षेत्र हैं। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ढूंढाड़ में जयपुर, आमेर, दौसा, आभानेरी। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर। मेवात में अलवर, सरिस्का, सिलीसेड और तिजारा। फिर से रीडिंग कीजिए एक बार। परिपथ देखिए मरु सर्किट बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, इतने हार्ड नहीं है। ढूंढाड़ वाला क्षेत्र आमेर, दौसा, आभानेरी, जयपुर, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर और मेवात, अलवर, सरिस्का, सिलीसेड, तिजारा। आगे देखिए, अब लिखिए मेवाड़। लिख लीजिए मेवाड़। मेवाड़ देख लिया है, आप पढ़ रहे हैं मेवाड़ सर्किट। तो देखिए मेवाड़ में लिख लीजिए उदयपुर, कोंबलगढ़, चारभुजा। उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा और कौन सा है चारभुजा। आगे देखिए कांकरोली, आहड़, गोगुंदा, नाथद्वारा। कांकरोली कौन सा है कांकरोली, नाथद्वारा, आहड़, गोगुंदा,
आहड़, गोगुंदा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। डूंगरपुर। तो देखिए मेवाड़ सर्किट कौन सा है? मेवाड़ सर्किट है। उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा, कांकरोली, नाथद्वारा, आहड़, गोगुंदा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। फिर से बोलिए। मेवाड़ सर्किट उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा, कांकरोली, नाथद्वारा, आहड़, गोगुंदा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। नेक्स्ट देखिए मेरवाड़ा सर्किट, लिख लीजिए मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा सर्किट में देखिए अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। लिख लीजिए अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। परिपथ देखिए मेवाड़ सर्किट उदयपुर, कुंभलगढ़, चारभुजा, कांकरोली, नाथद्वारा, आहड़, गोगुंदा और राजसमंद। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ा अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। नेक्स्ट सर्किट लिखिए तो देखिए ब्रजभूमि सर्किट। लिखिए ब्रजभूमि सर्किट। ब्रजभूमि सर्किट। इसमें देखिए भरतपुर, डीग, कुम्हेर, धौलपुर। लिखिए भरतपुर, डीग, कुम्हेर, भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। फिर से देखिए भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर यहाँ लिख दिया तो यहाँ लिख लीजिए धौलपुर। भरतपुर, डीग, कुम्हेर, धौलपुर। नेक्स्ट देख लीजिए माउंट आबू या गोडवार सर्किट। तो देखिए माउंट आबू, माउंट आबू या गोडवार सर्किट। इसमें कौन कौन से आएंगे? माउंट आबू, रणकपुर, जालौर। लिख लीजिए माउंट आबू, रणकपुर और जालौर। कौन सा है? माउंट आबू, रणकपुर, जालौर। फिर से बोलिए एक बार माउंट आबू, रणकपुर, जालौर। आगे लगाइए रणथंभौर सर्किट। तो लिख लीजिए रणथंभौर सर्किट, रणथंभौर सर्किट। तो लिखिए रणथंभौर, चौथमाता, सिवाड़ और टोंक। लिखिए रणथंभौर, चौथमाता, सिवाड़ और टोंक ये क्षेत्र हैं। तो देखिए परिपथ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि सर्किट में क्षेत्र देखिए भरतपुर, डीग, कुम्हेर, धौलपुर। माउंट आबू गोडवार सर्किट में माउंट आबू, रणकपुर, जालौर। रणथंभौर, रणथंभौर सर्किट में रणथंभौर, चौथमाता, सिवाड़ और टोंक ये क्षेत्र प्रमुख है। एक बात इसमें नोट लगाकर लिख लीजिए। तो लगाइए नोट। नोट में क्या बात लिखनी है? लिखिए राज्य में निम्न पर्यटन त्रिकोण है। दो की बात कर रहे हैं। राज्य में पर्यटन त्रिकोण, आप ये भी लिख सकते हो निम्न पर्यटन त्रिकोण, त्रिकोण है। फिर इसके बाद नीचे लिख लीजिए मरु त्रिकोण। सबसे पहले लिखिए मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण। तो इसमें देखिए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर।
त्रिकोण है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। बीकानेर, जोधपुर। आगे देखिए स्वर्णिम त्रिकोण, लिखिए स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण। तो इसमें देखिए दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा जयपुर। तो देखिए राज्य में पर्यटन त्रिकोण, मरु त्रिकोण जैसलमेर बीकानेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर, जोधपुर। स्वर्णिम त्रिकोण में दिल्ली आगरा जयपुर। तो देखिए अभी राजस्थान में प्रमुख प्रमुख जो पर्यटक केंद्र हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा। सबसे पहले हम देख रहे हैं अजमेर के, राजस्थान के पर्यटक केंद्र में देख रहे हैं अजमेर के। तो सबसे पहले लिख लीजिए अजमेर। किसके देख रहे हैं? अजमेर के देख रहे हैं। तो सबसे पहले लगा लीजिए 2.5 दिन का झोपड़ा। तो देख लीजिए कहाँ है अजमेर, अजमेर के देख रहे हैं, लिखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए तो मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। तो लिखेंगे सारी बातें। तो लिखिए मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा, मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत, इमारत संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय। तो निर्मित किसके द्वारा था? विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित था। ये भी लिख लीजिए विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित था। ये क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़े की बात हो रही है तो किसके द्वारा निर्मित था? विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित था। परंतु क्या हुआ इसके साथ है? लिखिए परंतु बाद में, परंतु बाद में लिख लीजिए परंतु बाद में क्या हो गया? सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति, लिखिए सुल्तान मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के सेनापति, सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया। ऐबक ने इसे किसके रूप में? मस्जिद के रूप में, मस्जिद के रूप में तब्दील करवा दिया, तब्दील करवा दिया। तो देखिए किसके रूप में तब्दील करवा दिया? मस्जिद के रूप में तब्दील करवा दिया। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ रहे हैं अजमेर के पर्यटक केंद्र में। तो देखिए मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत क्या थी? संस्कृत महाविद्यालय था, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने इसे क्या करवा दिया? मस्जिद में तब्दील करवा दिया, इसको तुड़वाकर। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो
तो हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने सबसे ज्यादा सुशोभित किसने किया? सुल्तान इल्तुतमिश ने। इसका यह नाम पढ़ने के पीछे क्या है? किंवदंती भी है। क्या है? किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने के लिए सिर्फ 2.5 दिन लगे थे। कितने दिन? 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। और दूसरा मत ये है कि मराठा काल में पंजाब साहब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। लिखिए, सारी बातें नोट करेंगे। लिखिए, हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के, लिखिए हिंदू व इस्लामिक, हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के, स्थापत्य कला के इस नमूने को, इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने, सुल्तान इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने और भी ज्यादा सुशोभित किया, और भी ज्यादा सुशोभित किया, सुशोभित किया। तो देखिए, हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को किसने और ज्यादा सुशोभित किया? तो वो थे इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए इसी के बारे में, तो लिखिए इसका नाम, इसका जो नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके पीछे कहावत है, किंवदंती है। लिखिए इसका यह नाम पढ़ने के पीछे, लिखिए इसका यह नाम पढ़ने के पीछे, पढ़ने के पीछे एक कहावत है। क्या है कहावत? तो ये कहावत है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद, लिखिए इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में, मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने के लिए या तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, सिर्फ 2.5 दिन लगे थे। कितने दिन? 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। लिख लीजिए, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। पहला मत क्या है? तो देखिए इसका यह नाम पढ़ने के पीछे एक कहावत है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने के लिए सिर्फ 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत देखिए, तो लिखिए दूसरा मत भी लिखेंगे। लिखिए दूसरा मत यह है, कौन सा है? दूसरा मत यह है, कौन सा है? कि मराठा काल में ही, यहाँ लिखिए मराठा काल से ही यहाँ पंजाब साहब बाबा, पंजाब साहब बाबा का 2.5 दिन का उर्स, उर्स भी होता है।
2.5 दिन का उर्स भी होता है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। लिखिए इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा पड़ा। तो अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े की बात हो रही है। इसके बारे में मत क्या है? तो पहला मत क्या था कि मंदिर से मस्जिद बनवाने में 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ गया। दूसरा मत क्या है कि मराठा काल से पंजाब सा बाबा का 2.5 दिन का उर्स क्या होता है? उर्स होगा मेला। तो उर्स भी होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, अजमेर में ही ख्वाजा साहब की दरगाह। लिखिए ख्वाजा साहब की दरगाह। किसकी दरगाह? ख्वाजा साहब की दरगाह। तो अजमेर में सर्वाधिक देसी और विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की क्या है? बड़ी मान्यता है। दरगाह में कितने दरवाजे मुख्य? 3 दरवाजे हैं। एक निजाम दरवाजा, एक हैदराबाद के नवाब के द्वारा बनवाया गया था। तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए ख्वाजा साहब की दरगाह। तो लिखिए अजमेर के में सर्वाधिक देसी विदेशी पर्यटक। लिखिए अजमेर में सर्वाधिक देसी विदेशी पर्यटक। देसी विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। तो देखिए एक बार ख्वाजा साहब की दरगाह देख रहे हैं। तो अजमेर में सर्वाधिक देसी विदेशी पर्यटक क्या करने आते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने आते हैं और मन्नत जब उनकी पूरी हो जाती है तो वहां चादर चढ़ाने आते हैं। तो देखिए सभी धर्मों में लोगों, जो सभी धर्म के लोग हैं उनमें ख्वाजा साहब की क्या है? मान्यता अधिक है। लिखेंगे नहीं, पूछा नहीं जाता। तो देखिए दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। लिखिए दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजे हैं तो दरगाह में 3 क्या है? मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार। लिखिए मुख्य द्वार। मुख्य द्वार। निजाम दरवाजा। निजाम दरवाजा हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया। लिखिए हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया।
बनवाया गया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाजा बनाया गया। लिख लीजिए, पहले इतना लिखे, दरगाह में कितने मुख्य? 3 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा कौन सा है? निजाम दरवाजा है, हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया। आगे देखिए, इसमें आगे देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा, लिखिए मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा तो शाहजहां दरवाजा बनाया गया। शाहजहां दरवाजा बनवाया गया, बनवाया गया। और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। लिखिए, और सुल्तान कौन है? महमूद खिलजी, महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। बुलंद दरवाजा बनवाया गया। तो देखिए एक बार, तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कौन सा दरवाजा? शाहजहां दरवाजा बनाया गया। और सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया। तो देखिए कितने दरवाजे हैं मुख्य? तो मुख्य है 3 दरवाजे। एक बार देखिए, निजाम दरवाजा कौन सा है? निजाम दरवाजा, शाहजहां दरवाजा और बुलंद दरवाजा। याद रहेंगी तीनों बातें, निजाम, शाहजहां और बुलंद दरवाजा। आगे देखिए, इसमें तो उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कि तांबे का एक बड़ा कढ़ाव, या मान लीजिए बड़ी सी देग होती है जिसमें 4800 किलो और छोटी देग में 2240 समथिंग खाद्य सामग्री क्या है? पकाई जाती है, जिसे भक्त लोग क्या प्रसाद के तौर पर बांटते हैं आपस में। और श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इन देगों में भोजन पकवाते हैं और बंटवाते हैं। और आश्चर्य की बात यहाँ है, यह है कि केवल यहाँ शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। लिखिए ये बात। तो लिखिए, उर्स के दौरान, उर्स के दौरान, किसके दौरान? उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद, साथ साथ नोट कीजिए, रस्म के बाद बड़ी देग, लिख लीजिए, तांबे का बड़ा कढ़ाव लिख लीजिए, जिसे पता है वो रहने दीजिए। बड़ा कढ़ाव जिसमें 4800 किलो, 4800 किलो तथा छोटी देग में 2240, कितना? 2240 केजी खाद्य सामग्री पकाई जाती है। लिखिए बात, खाद्य सामग्री पकाई जाती है। तो देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह, उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कि तांबे की, जो बड़ा कढ़ाव है तांबे का, वो जिसमें 4800 केजी, बड़ी कढ़ाव की बात हो रही है, 4800 केजी, और छोटी में 2240 केजी खाद्य सामग्री पकाई जाती है। तो क्या पढ़ रहे हैं? ख्वाजा साहब की
दरगाह की कुछ विशेषताएं देख रहे हैं। तो देखिए जिसे क्या करते हैं फिर उस खाने का, लिखिए जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। लिखिए जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं, श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर इन देवों में क्या भोजन पकवाते हैं। कौन पकवाते हैं? जिनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लिखिए श्रद्धालु अपनी मनोकामना, लिखिए श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर देवों में भोजन पकवाते हैं, और एक बात क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। लिखिए यहाँ केवल शाकाहारी भोजन पकाया जाता है। क्या पकाया जाता है? केवल शाकाहारी भोजन ही यहाँ पकाया जाता है। तो देखिए ख्वाजा साहब की दरगाह देख रहे हैं, तो जिसमें लोग प्रसाद के तौर पर क्या बांटते हैं, जो खाना वहां बनता है देगों में वो प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर क्या करवाते हैं? देगों में भोजन पकवाते हैं। क्या करते हैं? देगों में भोजन पकवाते हैं, और यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अजमेर में ही अन्ना सागर, तो ये हम बात आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।